पिछले कई दिनों से हुई बरसात के कारण किसानों की गेहूं और सरसों की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसके बाद कहीं ना कहीं किसान चिंतित नज़र ज़रूर आ रहा है। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा था कि गेहूं की फसल जो ख़राब हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं इस बार जो देश के भंडारण है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन इन कयासों के बीच करनाल के राष्ट्रीय गेहूं एवं जो अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि जो बरसात हुई है उसका गेहूं के जो लक्ष्य रखा हुआ है इस बार 112 मिलियन टन, उस पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। वहीं निदेशक ने साफ कर दिया कि अभी वह कल ही जो है पंजाब के कई ज़िलों में जो खुद दौरा करके आए हैं, लेकिन कई ज़िलों में जो है ज़रूर बरसात के कारण गेहूं की फसल में नुकसान हुआ है। जिन जो है किसानों का नुकसान हुआ है उनके खेतों में जो पानी खड़ा हुआ था जिस कारण किसानों की फसल में नुकसान हुआ है, लेकिन इसका जो है गेहूं के भंडारण है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ किसान चिंतित ज़रूर नज़र आ रहे हैं क्योंकि बरसात के कारण उनकी गेहूं की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो पाए। फ़िलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि किसानों की गेहूं की फसल ख़राब हुई है उसका मुआवजा कब तक मिलेगा। वहीं जिस तरह से 112 मिलियन टन जो इस बार लक्ष्य रखा गया है वो कितना पूरा करता है जो संस्थान है। करनाल से एमएच1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। प्रदेश भर के अंदर भारी बारिश के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर सरकार ने स्पेशल गिरदावरी के जहां निर्देश दे दिए हैं, इसके साथ ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को भी खोल दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जहां एक और अधिकारियों को भी इसके निर्देश दिए हैं, तो वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी बातचीत करते हुए बताया कि किसानों के लिए स्पेशल गिरदावरी कराई जा रही है, जिसके अंदर ये चीज़ देखी जा रही है कि किसानों की फसलों का कितना नुकसान हुआ है, इसके साथ ही उनको उसके हिसाब से ही मुआवजा भी दिया जा रहा है। और कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये भी कहते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को जो भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही जिन भी किसानों ने अपनी फसलों का बीमा कराया हुआ है उन सभी किसानों को बीमा कंपनी द्वारा उनको उसके पैसे दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कहते हुए कहा कि इस भारी बारिश के कारण किसानों की आंखों के अंदर जो आंसू आया है उस आंसू को पोंछने का सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार लगातार अलग अलग तरीकों से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने में लगी हुई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद से भी कई जगह जाकर जो किसानों को फसल में जो नुकसान हुआ है उसका उन्होंने ब्यौरा भी किया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को आश्वासन भी दिया है कि किसानों का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी सबकी पूरी भरपाई कर दी जाएगी। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, एमएच1 प्राइम, चंडीगढ़। पंजाब में बारिश व ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान को लेकर पंजाब की भगवंत मान सरकार लगातार एक्शन मोड में है। एक दिन पहले जहां सीएम भगवंत मान सहित पंजाब सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने जगह जगह जाकर खराब फसलों का जायजा लिया था, वहीं आज सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में कृषि अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मुआवजे को लेकर और जिस तरह से विशेष गिरदावरी के जो निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर जो है इस बैठक में चर्चा की गई। पंजाब के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम भगवंत मान ने कहा कि किसानों को जो है जल्द उनकी खराब फसलों का मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। जल्द जहां मुआवजा दिया जाएगा वहीं 25% जो है मुआवजे की राशि जो है बढ़ाने के दिशा निर्देश भी सीएम भगवंत मान की ओर से पहले ही इसका ऐलान जो है वो किया गया है। 25% बढ़ा के जो है उनकी राशि दी जाएगी। ना केवल खराब फसलों का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि जिनका माली नुकसान हुआ है, जिनके मकान ढहे हैं फसलों के भी, उनका भी मुआवजा जो है पंजाब सरकार की ओर से दिया जाएगा, जिसको लेकर अब गिरदावरी के दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं और जल्द ही पंजाब के किसानों को जो है मुआवजा जो है पूरे पारदर्शी तरीके से सरकार की ओर से दिया जाएगा। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, एमएच1 न्यूज़, चंडीगढ़। संसद के दोनों सदनों में आज जमकर हंगामा हुआ। आज जैसे ही सदन शुरू हुआ तो लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके कुछ ही मिनटों बाद दोनों सदन स्थगित कर दिए गए।
पहले राज्यसभा 2 बजे तक और लोकसभा 4 बजे तक स्थगित की गई। फिर जैसे ही दोबारा सदन शुरू हुए तो फिर से हंगामा हुआ और पूरे दिन के लिए सदन स्थगित कर दिए गए। वहीं आज विपक्षी दल सभी काले कपड़ों में विरोध स्वरूप पहुंचे थे। विपक्षी दलों का कहना था कि जेपीसी अदानी मामले में और राहुल गांधी को डिस्क्वालिफिकेशन के मामले को लेकर के वो उन्होंने विरोध जताया है और इसमें सभी विपक्षी दल इकट्ठे होकर के उन्होंने पहले संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास प्रोटेस्ट किया। उसके बाद बाहर आकर विजय चौक पर सभी ने प्रोटेस्ट किया। इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, कांग्रेस भी शामिल थी और तमाम दल इसमें शामिल थे। सत्ता पक्ष पर पक्षपात का और लोकतंत्र के हनन का आरोप लगाया गया, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि राहुल गांधी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो कानून के तहत हुआ है, कोर्ट ने सजा सुनाई है, तो इसमें सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो तमाम गतिरोध के बीच लगातार दिन भर राजनीति चलती रही। अब देखना होगा कि आगे जो बचा हुआ समय है उसमें विपक्ष बिना हंगामे के सदन चलने देता है या नहीं चलने देता। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज। श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से पंजाब में बन रहे हालातों को लेकर आज श्री अकाल तख्त साहिब पर बुद्धिजीवी और सिख संस्थाओं की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 70 सिंह संगठनों को बातचीत का न्योता दिया गया था। बैठक के बाद बाहर निकले सिख संगठनों ने बताया कि सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर पकड़े गए सिख युवाओं को रिहा ना किया गया तो बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। यानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि हमारे कैरेक्टर पर हमला हो रहा है, प्लानिंग के तहत सिखों को बदनाम किया जा रहा है। खास बात है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में इस बार किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाया गया, सिर्फ बुद्धिजीवी, सिख धार्मिक और संगठनों को इसका न्योता दिया गया था। बैठक के बाद श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि अगर सरकार ने उनकी ना सुनी तो पूरे पंजाब में पंचायतों व बैठकों में वहीर बेचकर लोगों को सिखों पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताया जाएगा। एडवोकेट धामी ने ज्ञानी हरप्रीत सिंह का आदेश सुनते हुए कहा कि पकड़े गए सिखों की कानूनी लड़ाई SGPC लड़ेगी। जिन पर NSA लग चुका है उनका मुद्दा हाईकोर्ट में उठाया जाएगा। अगर कोई अपना वकील कर चुका है तो उनकी माली सहायता की जाएगी। इसके लिए परिवारों को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ संपर्क करना होगा। वहीं इस मौके पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि नेशनल चैनलों पर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की गई है, हर बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आज की इस बैठक के बाद क्या पंजाब पुलिस बंदी सिखों को रिहा कर पाएगी या फिर यूं ही एक बार फिर सिख एकत्रित होकर पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर।